ईवीएम ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से। 10 महीने से विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वीवीपैट पे चर्चा करने के लिए, क्यों नहीं समय दे पा रहे? चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी बीच एक सवाल फिर से चर्चा में आने लगा और वो था ईवीएम से जुड़ा हुआ। लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल तैर रहे होंगे। क्या ईवीएम में चोरी हो सकती है या ईवीएम में चोरी होगी? क्या ईवीएम के थ्रू एक राजनीतिक दल को वोटों का फायदा पहुंचेगा? क्या चुनाव आयोग चोरी रोकेगा या फिर चोरी करवाएगा? ऐसे तमाम तरह के सवाल हर नागरिक के मन में तैर रहे होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बड़े ही शायराना अंदाज में दिया है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आ जाएगा। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम से जुड़े हुए एक सवाल का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा दिया जाता है एक शायराना अंदाज में। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उसी बीच जो भीड़ उमड़ती है उसमें से सवाल उठता है ईवीएम को लेकर के। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हमें चुनाव आयोग समय ही नहीं दे रहा है मिलने के लिए। सबसे पहले आप राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। ईवीएम ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने राहुल गांधी को सुना, अब हम आपको सुनवाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की वो शायरी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने रात को इसे लिखा है और बाकायदा कह रहे हैं कि अधूरी हसरतों का इस माध्यम से वो ईवीएम से जुड़ी हुई बात का जवाब दे रहे हैं। जरा उनकी शायरी सुन लीजिए। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100%। आपने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की शायरी भी सुन ली, लेकिन इस शायरी को सुनने के बाद आप खुद ही कहीं ये ना कहने लग जाएं कि राजीव जी अगर ऐसा ही है, इतना ही 100% क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई इसमें फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता है, तो आप विपक्षी दलों को समय क्यों नहीं दे रहे थे इतने समय से मिलने का? इतनी देर से समय क्यों नहीं दे रहे थे मिलने के लिए? इतने महीने हो गए, आखिर चुनाव आयोग क्यों समय नहीं दे रहा था? अगर आप इतने ही फेयर हैं तो मीडिया के सामने जो बात आप कह रहे हैं, आप विपक्षी दलों के नेताओं से मिल करके क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आपने रात के समय में एक शायरी लिख दी और उससे दे दिया जवाब। हो सकता है कि कई लोगों को ये शायरी उतनी दमदार न लगी हो, लेकिन राजीव कुमार को ये शायरी बेहद दमदार लगी और इसीलिए उन्होंने सबके बीच में इस शायरी को सुना दिया। जैसे ये शायरी सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कांग्रेस के पवन खेड़ा है, वो भी अपनी बात को रखने के लिए सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वीवीपैट के संदर्भ में हम कितने समय से चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं लेकिन दे ही नहीं रहा है। जरा इनकी भी बात सुन लीजिए। जी, पिछले 10 महीने से विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वीवीपैट पे चर्चा करने के लिए, क्यों नहीं समय दे पा रहे? पूछिए ना उनसे, क्यों नहीं समय दे पा रहे? देश के तमाम विपक्षी दल वीवीपैट पर चर्चा करना चाहते हैं, आपके सामने तो सफाइयां दे रहे हैं, हमसे मिलने तक का समय नहीं दे रहे। आपने पवन खेड़ा जी की बात भी सुन ली। अब सवाल यह होता है, क्या ईवीएम 100% फेयर है? किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा इस मशीन में नहीं हो सकता? क्या वोटों का ट्रांसफर इस मशीन में नहीं हो सकता? क्या इस मशीन में एक राजनीतिक दल को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता? ये सवाल आए दिन उठते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा कई महीनों तक इसका आंदोलन किया गया, आए दिन धरना प्रदर्शन किया गया, सवाल भी उठाते रहे हैं। अब आने वाले समय में ईवीएम से ही चुनाव होना है, इसको लेकर के आपके मन में किस तरह का सवाल है
और राजीव जी ने जो शायरी सुनाई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।